हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी। सभी माता बहनों भक्तगणों को प्रवचन मार्ग कथा सुनने वालों को आशीर्वाद और सभी माता बहनें भक्तगण तथा अपने परिवार तंत्र क्रिया से प्रवचन सुन के आप सभी तंत्र क्रिया को मुक्ति देने की कृपा करें। आज का कथा है मेरे भक्तों, एक किसान और कीड़े मकोड़े के ऊपर, यानी एक किसान और कीड़ा मकोड़ा। किसान कहता है कि हमें तो फसल उगाते हैं, लेकिन कीड़े मकोड़े, क्या फसल उगाते समय अगर कीड़े मकोड़े मर जाता है तो इस समय हमें पाप की भागीदारी बनते हैं अथवा नहीं बनते हैं? ये किसान और कीड़े मकोड़े दोनों के बीच का कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं मेरे भक्तों। तो जो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा मेरे भक्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाले बटन पर प्रेस करें ताकि आपको डेली शिव कथा सुनने का अवसर मिलेगा। और शिव कथा सुनकर क्या होता है इसके बारे में कल आपको अपडेट मिलेगा कि कथा सुनकर हमें क्या होती है, इसमें क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए कल आपको अपडेट मिलेंगे कि कथा, प्रवचन, भगवत कथा, सत्संग, ये सब सुनने से मनुष्य की कौन सी उन्नति होती है और क्या हमें आशीर्वाद मिलते मेरे भक्तों। इसके लिए कल आपको अपडेट मिलेंगे। आज के विषय की ओर चलते हैं। किसान एक जो धान, गेहूं या अन्य फसलें वो उगाते हैं, वो किसान सोचते हैं कि हमें तो खेती करते हैं, लेकिन खेती करते समय मेरे भक्तों हमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। इसमें तो हमें बहुत से पाप लग सकते हैं। किसान भक्ति लाइन के थे, उस किसान का सुबह शाम ईश्वर के ऊपर लीन रहते थे। वह गृहस्थी में रहकर, अपने परिवार में रहकर मेरे भक्तों, परिवार में जो रहते हैं तो जो पारिवारिक काम होते हैं तो वो तो आपको करना ही तय है। तो वो किसान खेती करते थे, सभी प्रकार की खेती वो किसान करते थे, और खेती करते समय उसको वह भक्ति के भी लाइन में थे। तो मन ही मन सोचते थे कि हमें तो इस तरह हम फसल उगाते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो इसमें हमें तो बहुत ही पाप की भागीदारी हम बन सकते हैं। तो ये सोचते सोचते उसको एक सिद्ध पुरुष महात्मा उसको मिले, जो वो सिद्ध पुरुष महात्मा मेरे भक्तों वह जंगल में उसको जप तथा साधना में लीन रहते हुए उसको मिला। तो वह उस महात्मा से किसान सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं कि हे परमात्मा जी, हे परमेश्वर, क्या हम किसान हैं और किसान में रहकर जो हमें अनेक कार्य, सभी प्रकार की फसल हम उगाते हैं, तो फसल उगाते हैं
तो क्या हमें फसल उगाते समय अधिक कीड़े मकोड़े अनजाने से मर जाते हैं, क्या हम पाप की भागीदारी बन सकते हैं? तो महात्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि कीड़ा मकोड़ा हो या जीव जंतु हो या इंसान हो, सभी की आत्मा एक समान होती है मेरे भक्तों। यह जीव छोटी हो या जीव बड़ी हो, सभी का आत्मा एक समान प्राण होती है। तो आप किसान खेती करते हैं, अगर मिस्टेक से भी आपका पैर के नीचे कीड़े मकोड़े पड़ जाता हो तो उस समय क्या होगा? अनजाने में हम लोग पैदल चलते हैं, पैर के नीचे काफी अधिक सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो वह एक हत्या के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पाप तो हमें लगता ही लगता है, लेकिन वह पाप किस तरह करते हैं ये आप समझे। तो किसान जी को बताया कि इस तरह आप मिस्टेक से होता है और आप फसल उगाते हो, तो आपको तो उसका पाप तो आपके ऊपर लगता है, लेकिन आप किसान जो फसल उगाते हो उस फसल आप करते क्या? आप फसल उगा के उस फसल को कई अनेक इंसान वह खा पीकर जीवित रहते हैं मेरे भक्तों। तो उस वक्त आपका फसल उगाए हुए धन से काफी अनेक जीव जंतु कीड़े मकोड़े खाकर जीवित रहते हैं। आप लोग देखते होंगे जो धान की खेती या अन्य फसल उगाते हैं तो आपको रास्ते में या बिखरे हुए पड़े मिलेंगे, तो वह अनेक चिड़िया जीव जंतु खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और साथ ही साथ मेरे भक्तों, उस जीव जंतु के साथ साथ इंसान भी उस फसल को खाकर जीवित रहते हैं। तो इस तरह से जो कीड़े मकोड़े मारने का जो पाप लगा था, उसके साथ कई गुना जो आप फसल उगाकर एक दूसरे का मदद करते हो, एक दूसरे का प्राण बचाते हो, जो आपका फसल अनाज खा पीकर मेरे भक्तों अपना जीवन बचाते हैं और जीवन बचाकर ईश्वर के ऊपर लीन रहते हैं, तो उससे वो पाप कटकर आप कई गुना पुण्य की भागीदारी आप बन जाते हैं। तो परमात्मा जी ने किसान को समझाया, उसका सारी कंफ्यूज जो उसके मन में डेली वह पूजा पाठ करते थे, साधना में लीन रहते थे, वह ही सोचते रहते थे मेरे भक्तों कि शायद हमें बहुत बड़ा पाप की भागीदारी हम बनते हैं। पाप तो लगता ही लगता है, उसके साथ साथ कई गुना उसमें धर्म होता है। जो किसान अपने फसल उगाते हैं, फसल उगाकर उस फसल को खा पीकर अनेक जीव जंतु, इंसान, परमात्मा, संत, सभी प्रकार के जीव जंतु उस आहार से जीवन यापन करते हैं मेरे भक्तों। तो उस पाप को कटौती कर वह अन्य पुण्य की भागीदारी अपने जीवन के खाते में अर्जित करते हैं एक किसान। तो आप सभी को पता और समझ में आ गए होंगे कि किसान जब फसल उगाते हैं तो कीड़े मकोड़े मिस्टेक से वह मर जाते हैं, तो उस समय पाप जो लगता है उसको, जो धन उसका अनाज उपजाव से, उस पाप को कटौती करके उसके शरीर में कई गुना पुण्य की भागीदारी बन जाते हैं मेरे को, ताकि उस अनाज को खा पीकर संत महात्मा एक दूसरे को मार्गदर्शन देते हैं। जो गलत रास्ते में चलने वाले को मेरे भक्त तो सही मार्ग रास्ते में उसको चलाया जाता है। इस एक किसान का ही अनाज खा पीकर, तो उस किसान को तो पुण्य की भागीदारी मिलना तय ही तय। तो आप सभी किसान बंधु तथा माता बहने, ये प्रश्न का उत्तर आप सभी को मिल गया होगा। और शिव कथा तथा अन्य प्रवचन, सत्संग, कीर्तन, भगवत कथा जो भी प्रवचन सुनते हैं, उस प्रवचन सुनकर क्या लाभ होते हैं, कल आपको इसके बारे में अपडेट मिलेगा। तो आज का विषय यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और
नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सबों से मुलाकात होगा मेरे वक्त। तो इस प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता मनसा रानी।